सबसे हर्ष की बात यह है कि साहब अगर प्रोग्राम करते हैं तो वो मुजिब में जरूर आते हैं। इससे पहले भी आप लोग का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जज साहब आए थे। और यहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब तो और सब भी विद्यालय में खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फंक्शनल है लीगल लिटरेसी। बच्चियों का हमने देखा, आर्ट भी देखा, बहुत हम लोग वहाँ बालसा भी भेजे हुए हैं, वो बहुत शानदार जी मिथिला पेंटिंग पे जी एप्रिसिएटिव। ये विद्यालय नीचे से ऊपर उठा है, अभी पूरा ऊपर नहीं उठा है, उठना जारी है, हम लोग का कोशिश जारी है। साथ साथ हमारे विद्यालय में जो भी बच्चियां पढ़ती हैं, ये बच्चियां या तो दूर दराज क्षेत्र से आती है या यूं कहें कि लोगों का कहीं नामांकन नहीं होता तो मेरे यहाँ नामांकन, बहुत बड़ी चीज जी। तो इसीलिए इन बिखरे दानों को एक मोती के रूप में, एक माला के रूप में पिरोने का काम मैं कर रहा हूँ। कहाँ तक मैं सफल हूँ ये आप लोग के आशीर्वाद पर निर्भर करेगा। और इस विद्यालय में एक केटी कॉलेज को भी टैग कर दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज को, उसका बॉयज सब भी था। तो सुबह से प्रैक्टिकल हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा आपाधापी ज्यादा था। बच्चियां तो बहुत आई थी, लेकिन इन लोगों को जब पता चला कि आप सर आ रहे हैं तो ये लोग स्वतः रुकी हुई है। ये हम लोगों का खुशनसीबी है। और बच्चियों के लिए भी बात, बच्ची को जब भी पता चला कि जज साहब आ रहे हैं तो स्वतः ही अपने बिना कुछ कहे हुए सब रुकी हुई है। तो पुनः एक बार मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी 1:30 बजे से मीटिंग है ऑफिसर लोगों के साथ, तो हम उसको पोस्टपोन किए। सुबह आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है 26 नवंबर, तो सुबह कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हम लोग जो प्रिम्बल है अपना उसको हम लोग पढ़े। उसके बाद आए कहे कि चला जाए, बच्चियों से मिला जाए। अब मनीष जी भी मिल गए, मनीष जी से हम मुलाकात हुई ऑब्जर्वेशन होम में, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी कराए, खेलकूद प्रतियोगिता भी कराए। तो आप लोग खेलकूद में क्या है, कोई है ऐसा जो खेलकूद में जिसका खेल कूद में करना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो? तो खड़े हो जाइए स्वतः। बैडमिंटन में हो जाए और मनीष जी के भी बच्चों को हमने 4.5 फीट तक फनवाया, उसमें भी 4 बच्चे आगे आए थे, जिसमें 3 बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग ने आगे रखा। और आज अपने गांधी मैदान की बात करें तो गांधी मैदान में भी जो 5 दिन से हमारे पास बच्चे जो प्रशिक्षण ले रहे थे, मेरे पास 20 बच्चे थे कल के डेट में, आज की डेट में 40 बच्चे हुए, जिसमें आज जो 20 बच्चे थे वो 20 बच्चे में से 15 बच्चे 5 फीट प्लस फाने हैं। एक भी बच्चा नहीं जो 4 फीट में हमारा सटा है। और जो आज नए बच्चे आए हैं जो लोग 4 फीट में नहीं फान रहे थे, उनको हम अपने ट्रिक बताया कि आप वो लोग का था कि रस्सी कहीं और है और जंप कुछ दूरी से कर रहे थे, तो दूरी के जब उनको नजदीक करके मैंने बताया और मैं खुद जंप करके बताया। उसके बाद वही बच्चा जो 4 फीट नहीं बनता था वो 4.5 फीट आसानी से बन रहा। सब हंसते हुए कहा कि हम ये अकेडमी में जाकर फंस गए सर, हम 1500 रुपए दे दिए, हम 2000 रुपए दिए सर, हम पैसा बात जाते हैं आपके यहाँ। जो बच्चे बालकाजी के रूप में 4.5 फीट तक 4.5 फीट तक 4.5 जी जी, मतलब हमको लगता है कि 2 दिन की ट्रेनिंग में 4 दिन की ट्रेनिंग, 4 दिन हमने आप लोग इनसे सहयोग ले सकते हैं। आइए, अगर किसी के पास नहीं कुछ क्षमता है तो प्लीज आप काश ये करें। नहीं, हम फ्री हैं, ये सारे लड़कियों के लिए हम कहते हैं सर, बस आप अपना समय निकाल के मेरे पास 2 घंटे समय दीजिए, मैं आपको वो लायक बना दूंगा कि अगर आपके पिताजी या माँ पिताजी आपके साथ नहीं भी हैं तो आप मोतिहारी में दूसरे जिला में भी आप पर्सनली सिंगल जाकर सफर कर सकते हो। कहीं भी परिस्थिति में 2-4 अगर आपके साथ अगर आ भी जाता है जबरदस्ती पे, तो उसकी सामने एक अकेला कर सकती है। उस लायक हमारा ट्रेनिंग इनको मिलेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में वैसे ट्रिक भी हम बताएंगे कि अगर कोई आकर के हमें पीछे से ब्लॉक भी कर लेता है तो उसको आसानी से छुड़ा सकते हैं। अगर सर का अनुमति होगा तो 1-2 स्टेप हम सारे बच्चियों को बता देंगे। जैसे अभी हम सपोर्ट डेट यहाँ है, हमारे बीच सर है, सर 2 मिनट मुझे समय दिया जाए। यहाँ सर है, हम यहाँ बैठे हैं, आ जाइए।
हम शॉर्टकट में 2-3 स्टेप बता रहे हैं जो हर वक्त हर समय आपका साथ देगा। ठीक है, वो होता क्या है, जैसे हम लड़की हैं, कोई आया और हमें ब्लॉक कर लिया, किसी हाथ के ऊपर से ब्लॉक, हाथ के ऊपर पूरा पकड़ लिया। अब ऐसे परिस्थिति में हम छुड़ा सकते हैं उसको? क्या कर सकते हैं? कुछ है चांस? अब तो कितना ही प्रयास करेंगे तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आगे इनको कीजिए, आराम से सीधा हो जाइए। कुछ नहीं करना है, बस एक हाथ को यहाँ रखना है, पांव को पीछे लेना और ये आराम से नीचे गिर जाएंगे। बस जैसे गिराएंगे वैसे गिर जाएंगे। आपके पास ताकत है, सर फिर से बोलो, अगर आपके पास ताकत है तो पांव को पीछे रख करके आप यहाँ से बोर्ड भी उठा सकते हैं। ये हो गया, जैसे अब हाथ मेरा खुला है, ऐसे पोजीशन में आप क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है, एक तो हाथ को सीधा कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। तीसरा नंबर, नहीं छूटा कोई बात नहीं, इस हाथ को यहाँ पकड़िए और ये हाथ को यहाँ पे लगाइए और आराम से सर को आगे खींच सकते हैं, आप गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कहीं आप बैठे हैं, सपोर्टेड ये दीवार है, अभी को सर यहाँ से आइए, दोनों हाथ से गर्दन मेरा था, अब हम कुछ कर सकते हैं? वैसे परिस्थिति में सीधी से दोनों हाथ को ऊपर लेकर उठा लीजिए, इनका सारा ताकत खत्म हो जाएगा, आपका पांव, आपका गर्दन नहीं दबा सकता। जैसे सपोर्टेड एक हाथ से पकड़ लिए, हाथ से पकड़ लिए, अब ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, या तो कान पे मारिए और नहीं तो सीधी से ये हाथ को, इनके हाथ को पकड़िए और ये हाथ को ऊपर उठाइए और यहाँ रखिए और ये रखिए, आराम से गिरा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, अगर 100 एक्स्ट्रा हो तो मुझे एक दे दीजिए, 100, ताकि हम कुछ ऐसा दिखाते हैं कि अगर फंदा आ गया, सर यहाँ है एक्स्ट्रा है वो दीजिए। अभी हम आपको दिखाते हैं, कोई गला में आपको फंदा लगा दिया, उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाएंगे? जैसे सपोर्ट डेट ये रस्सी हो गया, सर इसको रस्सी बना देंगे और ये कुछ ऐसा ट्रिक देंगे कि हर समस्या के लिए किसी सामने नहीं झुकेंगे। आप सर मेरा गला छोड़ दीजिए। सर जैसे पकड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ से झुकाए, क्या कोई रस्सी लगाए तो आपको ज्यादा नहीं, 2 भी अंगुली आ जाए तो इसमें डाल लेना, पहले का नंबर, दूसरा का नंबर, सर पूरा ताकत लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिक्कत है इसको लेकर के यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सर कितना भी ताकत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ से लगाए हैं, बस थोड़ा सा आपको आगे झुकना है और पीछे जाकर के बस लेके जाइए रस्सी। ऐसे ट्रिक हम आप लोग को उस प्रशिक्षण में देंगे जिससे आपके घर में किसी भी परिस्थिति में अगर कोई समस्या आ जाए तो उसकी समाधान के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, खुद निकाल सकते हैं। और यही हमारी अपनी पहल है जिस कारणवश में दुर्गा सेना का गठन किया। आए हैं, हम लोग को सर का बात को सुनना है क्योंकि सर की बात का और समय काफी कीमती है, फिर हमको आप सभी के लिए है। वैसे मैं स्कूल के तरफ से मनीष जी से आग्रह किया हूँ और मनीष जी हमको आश्वस्त भी किया है कि सप्ताह में 2 घंटे ये स्कूल खुले और इनका बड़ा सहयोग इस स्कूल के प्रति रहता है। अब आप लोग अगर इच्छुक हैं, एक चीज याद रखिए, ये बहाना नहीं चलेगा कि गार्जियन अलाउ नहीं करते और गार्जियन के भरोसे मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि गार्जियन का आप अनादर करें। गार्जियन को आप समझा सकते, ये भी समझा सकते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे कहाँ पे हैं, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे कोचिंग भी जाना है, मुझे आगे की जिंदगी भी तय करनी है। तो कम से कम मन में ये भावना जरूर आप लोग लाइए कि हमें सेल्फ डिफेंस के सारी तरकीब नहीं तो कुछ कुछ अपराध किया उनको करते हैं, जिनको उनको सही है क्या गलत है, हम नहीं जिसके प्रति
मान लीजिए रक्सौल में हो रहा है, बेतिया में हो रहा है, हम क्या खबर है, लेकिन जिसके प्रति हुआ है और जिसने किया यही दोनों जानते हैं। अब ये जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमको उसमें से निकालना कौन सही है कौन गलत है, मेरा काम टफ है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि कौन क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं जानते हैं। फिर तो इन लोगों की तरफ से जो भी एविडेंसेज आते हैं, साक्ष्य आते हैं, फिर हम उसको परंजल करते हैं, देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हो सकता है कि गलत हुआ हो, कभी हो सकता है कि सही हुआ, कभी कभी कोर्ट को मिसगाइड भी किया जाए। तो ये होता है 3 स्थिति। आगे तो इसमें जो है तो ये यही सिस्टम है। तो अब ये व्यवस्था लगाने का मतलब यह है कि प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ डीएम साहब भी अपना कार्यपालिका की तरफ से प्रोग्राम लगा सकते हैं, मीडिया वाले भी अपना अपना प्रोग्राम लगाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत सारा ये होता है, विभाग भी अपना अपना हर तरह का करते हैं। लेकिन यहाँ जो है तो आप लोग को लाभ ये है कि जैसे मैं पैदल रहेगा तो मैं आपके साथ अगर कोई समस्या हो तो अब देखिए, अब सारा मामला तो कहते कि मान ली कोई भी घटना होगी तो FIR होगा, FIR होगा तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में न्यायपालिका के सामने जाएगा तो वकील उसको रिप्रेजेंट करेगा। और वकील को रिप्रेजेंट करने के लिए वकील को फीस चाहिए, वकील तो बिना फीस का एक कदम नहीं मिलेगा। यहाँ भी हमारा तो फी लेके आया था, लेकिन मुफ्त में आया है तो फीस चाहिए। तो हमारे संविधान क्या है कि वकील फी लेगा और वो जाएगा कोर्ट में और अपना दलील देगा अपने पक्ष अपने जो हमारा क्लाइंट है उसके बारे में। तो अब स्थिति है कि यहाँ अगर मान लीजिए गरीब है, चाहे बच्चे पैसा कहाँ से आएगा, नहीं दे पाएंगे, इसकी स्थिति में इसका केस फेल कर जाएगा, वकील फीस नहीं मिलेगी, नहीं जाएगा। अब ये व्यवस्था हो गया कि न्यायपालिका अब चल के आपके द्वार पर आके आपको प्रोग्राम लगा रही है और आपको ये बता रही है कि अरे तुम तो नहीं, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे 15 लोगों को पकड़ो और तुम्हें FIR करो, तुम्हारा केस हमारे 15 रुपये फ्री में लड़ेगा, तुमको एक पैसा हमारा नंबर रखिए और कोई भी समस्या अगर आती है तो आप सीधे कहीं जाएंगे, आप हमारे नंबर पर फोन कीजिए कि अंकल हमारे साथ ऐसे समस्या है, बस हम तुरंत जो है सो आपको जिस थाना में वो हम पहुंच कर FIR लिख देंगे, FIR करवा देंगे, कोर्ट में चलेगा, साहित्य आदेश हो जाएगा, तुरंत आपका केस हम उसको करेंगे, कहीं भी गति नहीं। स्टेट अपना अलग लड़ेगा, स्टेट वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग आपके साथ, यानी कि आपके साथ अगर कुछ भी यदि हो रहा है, अगर कोई नहीं है तो ये स्टेट है। अब स्टेट में तो बहुत सारा है कि वकील जाते हैं, गए नहीं गए वो ठीक हो जाते हैं, इस तरह का आप अपना एक चाहिएगा तो अलग से न्यायपालिका के निर्देश पर उस तरह का होता है। वो हमारी जो स्टेट को वहाँ राजनीति से बाहर करता है, वो ऐसे वकील को शिक्षक करने का भी व्यवस्था है। अब वो क्या करेगा, तो जगह वो अपना डमी को रख देता है, चलो भाई दस्तखत हो रहा है, तो उस तरह का। इसलिए अगर आप उस तरह का है तो अनुमति दीजिए, शायद पावर है, नहीं भाई इनको चेंज करके फलाना नहीं। ये न्यायपालिका नहीं, न्याय आपके लिए हर कदम पर तैयार है न्यायपालिका, और आपका वो भी आपका बचाव कहीं से भी हो सकता है, आपको पैसा भी नहीं देगा, फिर बचाव आपको हर तरह से कानून आपके साथ। तो ये प्रोग्राम करने का एक ही सबसे बड़ा थीम है कि आपको न्यायपालिका आपके साथ है, न्यायपालिका आपके आप अपने गार्जियन के साथ आ सकते हैं, आप कोई आवेदन देना नहीं है, आके हमसे मिलिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारे प्रोग्राम मिलता है देहात में जा करके स्कूल वगैरह हम लोग प्रोग्राम होते हैं, बताते हैं। ये जिला विधिक सेवा पुरस्कार का प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में, लेकिन आज हमारा भी अच्छा है कि पहली बार साहब हमारे साथ सामने बैठे हुए और हम प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम का आपको खूबसूरती और थोड़ा आप बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर क्यों ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट के थी में एक कमेटी बना करके और पूरे देश में इस प्रोग्राम को चलाया जाता है, न कि खाली बिहार और चंपारण के लिए, ये पूरे देश में नालसा नेशनल। और यहाँ हम लोग को अब उसमें स्टेट का बालसा यहाँ है, हर स्टेट का अपना अपना वो गाइड, जिला में यहाँ से गाइड हो रहा है, साहब सचिव है इसके। तो
ये प्रोग्राम का खूबसूरती ये है कि हमारा संविधान जो बना है इसका 4 स्तंभ है। आज संविधान के दिन पता चलेगा इसका 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में आपको यूपीएससी के थ्रू पड़ेगा या यूपीएससी के थ्रू जाना पड़ेगा, इसमें कोई थ्रू नहीं है, कोई थ्रू नहीं है। अब से पढ़ा हुआ है सिराज आप लोग जानते होंगे क्रिकेटर, कोई हाई स्कूल से जाते नहीं है, वो आप डीएसपी रैंक है। महेंद्र सिंह धोनी बारे में भी सुनी होंगी आप लोग, वो कर्नल रैंक पे है सेना में। तो क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है, वो भी एक तरीके की सेवा ही है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको रैंक दी गई है। तो अगर आप लोग भी अपने देश का नाम रोशन करते हैं तो आपको डीएसपी बिहार सरकार तो दे ही रहा है, लगता आगे और भी इम्प्रूव हो, और 5 लाख पुरस्कार भी दे रहा है। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कैसे आप लोग करते हैं। अब फिजिकल के लिए मनीष जी आ ही रहे हैं, सेल्फ डिफेंस कि कोई ऐसा नहीं है कि रास्ते में चले कोई बोल दिया दांत तोड़ दो उसका, बाकी हम लोग तो हैं कोई बदतमीजी करता है दांत तोड़ दो, ये नहीं घर पे जाके रो रहे हैं मम्मी हमको ये किया मम्मी ना 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 ना। मम्मी जी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब वैसे भी बिना ट्रेनिंग के भी बोल्ड रहना है। ये क्या है, गुड टच बैड टच, आज तो हमारी बच्ची को सिखाया जा रहा है, नर्सरी पढ़ी है उसको सिखाया जा रहा है कहाँ बैड टच है कहाँ गुड टच है। आप लोग तो काफी सही है, तो इस चीज को कोई कुछ नहीं, कोई करता है घर पे रो के नहीं जाना, स्कूल में रोना नहीं है कि हमको ये कुछ नहीं, दांत तोड़ दो उसका, ठीक है। तो देख रहे हैं इस बैनर के तले हम लोग आज प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये बैनर ये जिला में चल रहा है, ये ऐसा ये वीडियो प्रोग्रामिंग जो है तो आज को भी देख रहा है। तो आप लोगों के विकास के लिए आज संविधान दिवस है, आप लोगों को पता होना चाहिए आज संविधान दिवस। अब आप लोग पूछिएगा कि भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस के रूप में मनाया, उस दिन हम लोगों को संविधान लागू हुआ। आज जो है आज के डेट में आज 26 तारीख है, आज जिसको हम लोग संविधान को अपनाए थे, संविधान जो तैयार हुआ उसको हम लोग आज अपनाए, यानी कि हम इस पर है कि हम इसी चीज को अब लेकर के आगे बढ़े। अधिनियमित किया गया और उस पर कुछ आप मारते कुछ एक्ट पर किसी को याद है विमल प्रस्तावना संविधान का और सब कर दिया गया है। इसमें जो है तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्ची को एकदम पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी गार्जियन का भी इसमें नहीं चलेगा। अगर गार्जियन कहता है कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, आप लोग को एकदम पढ़ना ही है। अगर उसके लिए अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उस पर आपको FIR हो जाएगा, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगा, मैंने आपको अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि 6 साल के बाद एकदम पढ़ाई पर गिर जाता है, 14 साल तक तो एकदम पढ़ना है, उसके बाद जो तो किसी रोजी रोटी किसी बात की किसी चीज की बात होती है। और 6 साल से 14 साल के बीच में आप अपने आप को शिक्षित हो जाए, अपने आप से कहीं कुछ लिखना पढ़ना समझना सोचना ये सब के लिए आप प्रबुद्ध हो जाते हैं। आप उतना आपके पास उतना विद्या हो जाता है जिससे कि आप कहीं जाकर के यानी कि भूखे नहीं पढ़ सकते हैं या कहीं भी जाकर के समस्या में नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ लिख लेना कुछ पढ़ लेना, हालांकि बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या है, एक अंधा के बरोबर है। कुछ लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ फलाना जगह जो है तो लाखों रुपया रखा हुआ है, आपके सामने पूजा कर दिया गया, आपको पता ही नहीं। बहकावे में आ सकता है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी के बहकावे। आज महंगाई की स्थिति बहुत खराब है, बच्चों को ट्रैफिकिंग की जा रही है। अभी आप बस नजदीक में रक्सौल नेपाल बॉर्डर से छोटे छोटे बच्चों को बच्चियों को ट्रैफिकिंग कराई जा रही है, वहाँ पे ले जाया जाता है, मजदूर के रूप में काम कराया जाता है। जो काम करने में सक्षम नहीं है बच्चे, 12 साल 13 साल बच्चियां भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कुछ जानती नहीं है, घूमने के बहाने ले जाया जाता है, रेस्क्यू होता है, फिर आते हैं कोर्ट में, फिर बयान होता है, तब वो कहते कि हमको कुछ पता ही नहीं था, हमको घुमाने के बहाने गए और हमको ले जाके वहाँ पे भेज दिया, हमको मजदूरी के रूप में काम करना पड़ा, तो वहां से रेस्क्यू होता है। अभी डीएम साहब एसपी साहब अभी गए थे, वहाँ पे रेस्क्यू किए हैं,
नेपाल में जाकर रेस्क्यू किए हैं, कुछ बच्चों का, कुछ बच्चियों का। तो अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि माँ बाप भी नहीं, बच्चों के गरीब हैं, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार आया हुआ आर्टिकल 21 में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, हम ऑब्जर्वेशन होम में भी गए, वहाँ भी बच्चों को जो अपराध में आ गए हैं, छोटे बच्चे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अपराध छोड़ के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि हमको आवेदन देंगे आप, तो हम आपको फ्री, आपका जिस स्कूल में, मोतिहारी का जो भी स्कूल है, हर स्कूल में 25% बच्चों के लिए है, गरीब बच्चों के लिए जिनका एडमिशन होता है, हम कराएंगे वहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके लिए पढ़ना होगा। अब पढ़ेंगी तभी मुख्य धारा में आएंगी आप लोग, क्योंकि बच्चों को बहकावे में बहुत जल्दी लाया जा सकता है, तो जो पढ़ा लिखा रहेगा वही बहकावे में नहीं आएगा। तो आप लोगों से ये है कि कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप इनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग के अगर अगल बगल में कोई जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आप कहिए कि आप लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, आप लोग जाइए पढ़िए। अगर जो स्कूल एडमिशन नहीं देता है तो उसके बारे में हमको बताइए, हम वहाँ पे एडमिशन कराएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा। और पढ़ने के साथ साथ जैसे मनीष जी बताया कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी होना चाहिए। कुछ लोगों का पढ़ाई में मन लगता है,